बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इसमें ज्यादा लोगों के नाम होने चाहिए थे जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये 39 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। लेकिन बड़ा नाम राहुल गांधी का है। राहुल गांधी, जैसा न्यूज 18 इंडिया की खबर थी, वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये समय की सबसे बड़ी खबर है। और भूपेश बघेल को राजसमंद से मौका दिया गया है और छत्तीसगढ़ में इसके अलावा शिव कुमार डेरिया को मौका दिया गया है और इसके अलावा चरणदास महंत की धर्मपत्नी को मौका दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इस समय की बहुत बड़ी अपडेट यही है कि भूपेश बघेल, चरणदास महंत की पत्नी को टिकट मिला है और साथ ही साथ राहुल गांधी को दोबारा वायनाड से टिकट मिल गया है। शशि थरूर को टिकट मिल गया है। मेरे साथ नीरज है, उनका सीधा रुख कर सकते हैं। नीरज, ये लिस्ट तो बड़ी आनी थी लेकिन 39 कैंडिडेट्स की आई है, लेकिन सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी और भूपेश बघेल का है। देखिए, बिल्कुल अमीश, दोनों का नाम बहुत बड़ा है। केसी वेणुगोपाल जो कि केरला से ही आते हैं, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी की खुद घोषणा की अलपुजा से, संगठन महासचिव है। लेकिन आपने कहा कि 39 सीटों पे, देखिए लिस्ट छोटी है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बहुत छोटी है। पहली लिस्ट के लिए सिर्फ 60 नामों पे चर्चा हुई थी। दिल्ली के 3 नाम पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, उस पर अभी एक मत नहीं हो पाया। सस्पेंस बना हुआ है, अगर वो 3 नाम हो कौन से सकते हैं दिल्ली में जिसमें सस्पेंस बना हुआ है? देखिए, दिल्ली की चांदनी चौक की सीट है, उस पर सस्पेंस बना है, जहां से खुद अलका लांबा का भी नाम है और 2 नाम उस पे हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी की सीट है जो खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम आदमी पार्टी से दूसरे सीट के अदला बदली में मांगा था। और जो तीसरी सीट है वहां से खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर लवली चुनाव मैदान में हो सकते हैं। तो इन पर अभी कई नाम है, उस पर चर्चा होगी। संदीप दीक्षित का नाम आ रहा है इसमें एक सीट पर। तो तमाम चर्चाओं के बाद यह फैसला होगा कि दिल्ली की 3 सीटों पर किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन राहुल गांधी का बड़ा नाम है और भूपेश बघेल का और केसी वेणुगोपाल का। शशि थरूर के मुकाबले आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय ये केसी वेणुगोपाल संगठन की शक्ति के नाते बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक अफेयर में राहुल गांधी बड़ा नाम है, शशि थरूर बड़ा नाम है, भूपेश बघेल बड़ा नाम है। मैं रुक करता हूं अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ सिन्हा, भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारना, जबकि छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस का बड़ी हार हुई थी और कोई बड़ा नेता लड़ना नहीं चाह रहा था। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाकर हो सकता है कि कांग्रेस वहां अपनी नई लीडरशिप आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अमीश की पहली लिस्ट जो 39 की आई है, अगर बीजेपी की पहली लिस्ट देखें तो कई जगहों पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। तमाम बड़े नेताओं के नाम बाहर कर दिए। दिल्ली से कौन लड़ेगा ये भी उन्होंने जब दिखा ना, उन्होंने नाम देश के सामने रख दिया है, उनकी जनता के सामने। लेकिन यहाँ जो आ रहा है, हमें ज़्यादातर राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। सबसे पहली उम्मीद देश क्या कर रहा था या कांग्रेस के वोटर क्या कर रहे थे कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जल्दी से अपना पत्ता खोले और पत्ता साफ करे। ये अमेठी रायबरेली मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कांग्रेस करती। अगर असमंजस है तो मुझे लगता है भी इसलिए बीजेपी ने रायबरेली में अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। दूसरी बात कि अगर उनका जो ममता बनर्जी ने आवाज उठाई थी, इनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, खड़गे का नाम लिया था, जिस पर आज भी संशय है कौन उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, कौन लड़ेगा। मैं पूछ लेता हूं नीरज से। नीरज, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का या फिर वो नहीं लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के जो अब तक उम्मीदवारों के नाम आए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। अगर उनका नाम होता तो एक बड़े नाम होते। और ठीक कहा अमिताभ जी ने कि जिस तरह से अमेठी रायबरेली, कांग्रेस बार बार ये बात करती है और कांग्रेस लगातार उत्तर भारत में कमजोर हो रही है, और अगर आपको उत्तर भारत में मजबूत होना है तो अमेठी रायबरेली का नाम पहली सूची में होना चाहिए था। उस पर आप CEC करते, उसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी करते और ये इंश्योर करते कि पहली सूची जब आएगी तो अमेठी और रायबरेली का नाम हो। वो नाम नहीं है, लेकिन दक्षिण में कांग्रेस को भरोसा है। ये बहुत बड़ी खबर है, तेलंगाना में ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी खबर पे लगातार हम बने रहेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी कहानी के साथ हम वापस आ रहे हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए व्यूअर्स, आर पार।